मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम, उमा के कंट्रीज भी और दूसरे कंट्रीज भी, सुपर पावर्स भी, सबके सब हमें नजर आते हैं कि भारत के सबके साथ एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है। तो सभी लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ इसके अंदर जो उन्होंने बता ही दिया, खैर मोदी साहब ने सब कुछ, लेकिन कुछ इसके बारे में और भी इस विजिट की जो है बड़ी अहम पॉइंट्स हैं। जैसे कि देखिए, ये जो है ना बायलैटरल रिलेशनशिप जो ज्यादा इसमें बढ़ा है, एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उस वक्त फिर बढ़ना शुरू हुआ, और फिर दोनों कंट्रीज जो हैं अब एक बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अच्छा, ये जो एक बात की जाती है ना, एक्ट इंडिया पॉलिसी, तो उसके अंदर जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मलेशिया की बात की जा रही है ना कि जी ये दोनों, तो उसके अंदर इंडियाज एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, क्योंकि जो ये वाले कंट्रीज हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी आई हुई हैं वहां पर। इस वक्त नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद हैं इंडिया में, और उनके साथ भी मोदी साहब की मुलाकात हुई है नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर के साथ। बड़ी ही खूबसूरत मुझे लगी हैं ये नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर। आप जरा इनकी आंखें मुलाहिजा करें, किस कदर हसीनो जमील है, ये जो सांवली रंगत है, क्या जबरदस्त ये दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो ये नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद है, और जापान का डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद है। तो हम बात करते हैं इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये जो सब हमें विजिट्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर हमें इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज मेंट टू सर्व दी जो मेन पर्पसेस आप समझ सकते हैं ऑफ स्ट्रॉन्गर ट्रेड एंड बिजनेस टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया and other Indo-Pacific countries, and to create development opportunities for the northeast states of India। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, और भी इसकी बड़ी डिटेल्स हैं। इसमें जो इनिशिएटिव है, इट इज ए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल relations with the vast एशिया पैसिफिक रीजन एट डिफरेंट लेवल्स। तो आप देखिए कि इस पॉलिसी पर इंडिया कैसे अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान कौन सी पॉलिसी पर इस वक्त अमल कर रहा है, मैं ये जानना चाह रही थी, देखना चाह रही थी वो पॉलिसी की कौन सी पॉलिसी चल रही है वहां पर इस वक्त, कि क्या वहां पर भी कोई मलेशिया के, इंडोनेशिया के, सऊदी अरेबिया के, यूएई के किसी भी मुस्लिम उम्मा से किसी कंट्री का कोई लीडर पहुंच रहा है, वो भी कोई अपने किसी आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात करें हो, और कुछ नहीं तो तुसी नेपाल तो बुला लो। इतनी वो जो फॉरेन मिनिस्टर नेपाल को आप दावत दीजिए, कहिए कि जनाब आ जाइए आपके मुल्क में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो अपने बहुत ज्यादा जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहा है, उसके अंदर फिर ये कि बुला के आप क्या खिलाएं पिलाएंगे उनको। खैर ये तो हमने कहने का मकसद ये कि हालात जो हैं वो देखिए ना, देखें जैसे इन्होंने कहा कि अगर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं तो उन्होंने उनके साथ जो है वो मुआहदे हो रहे हैं ना, यानी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डील्स बहुत सारी हो रही हैं इन सब कंट्रीज के साथ, लेन और देन। तो मसला ये है कि जब एक कंट्री कुछ दे ना सकता हो, वो सिर्फ हाथ फैलाए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि जिधर भी जाते हैं तो कशकोल लेके जाते हैं, तो लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे किसी को बुलाएं या कहीं पर जाएं। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं,
अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना। भारतीय ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप 1.5 बिलियन के लिए, 3 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, उनके 595 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। ये नई बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, भारत को मेक इन भारत प्रमोट करके गए हैं। फ्रांस गए हैं तो मेक इन इंडिया प्रमोट करके जा रहे हैं। यूएई में गए हैं तो वहां पे भी यूपीआई और इंडियन करेंसी की बात करके गए। आपके जो लोग बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जाती हैं, कर्जे लेकर आए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जिनका मैं अगर तारुफ करवाऊंगा तो शायद सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। एक्स प्रेसिडेंट, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बहुत सा काम कर चुके हैं, एशियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। My pleasure, Joseph. I'm always excited to see you, matter of fact. थैंक यू सर। सर हमारे लिए तो ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। को गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरक़े वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं मेक इन इंडिया,
ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है। हमें कंप्लीट सपोर्ट किया जाए, क्या इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा? जिस लेवल की डिस्कशन हो रही है, जिस लेवल का रिलेशनशिप हो रहा है। और फिर मजे की बात है, साउथ चाइना सी में दोनों के आपस में है, क्योंकि साउथ मलेशिया भी एक ऐसी स्टेट है जिसका चाइना से मसला है। तो वो समझते हैं कि एवरी कंट्री, ठीक है जी, एवरी कंट्री जो है वो जो ये कर रहा है उसकी उसको नजर आ रहा है कि भाई हाँ जी क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है उसको ये समझना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मैं जिसे कहेंगे ना, मुझे जिस चीज़ की समझ है, ठीक है जी, वो यही है कि एक तरफ मलेशिया जो है वो अपनी टाइम एंड अगेन लॉन्ग टर्म एक ही चीज़ में लगा हुआ है कि मुझे जैसे जैसे जो हो ठीक है जी करना है, इंडिया के करीब होना है। मुझे ज़ाती तौर पे अगर मैं देखूं कि मलेशिया के वज़ीर आज़म, ठीक है, उनको एक चीज़ की समझ आ रही है, ठीक है जी, कि हमें जितना ज़्यादा हम इंडिया के करीब होंगे, हम अमेरिका के करीब होंगे। खित्ते में जो वो जिसे कहेंगे ना, वो एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। देखिए, इंडिया की जो डियास्पोरा है वो बड़ा तगड़ा है, ठीक है। सो एक तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, एक वो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें मलेशिया उसका हिस्सा बन गया। देन वो ब्रिक्स में मेंबरशिप ले गए। फिर हाउ टू वर्क टू कंट्रोल और टू टेक और टू जिसे कहते हैं ना कि चाइना से कोऑपरेट भी करना है, लेकिन इंडिया के साथ मिलके जिसे कहते हैं ना वो चीज़ भी करना है। एक मुझे जो चीज़ नज़र आती है, जो मैं समझा हूँ, उसमें ये है कि अनवर इब्राहिम जो हैं, वो चाहते हैं कि चाइना के साथ काम भी करें, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर भी करना है, उसको अनचेक्ड पावर्स नहीं देनी साउथ चाइना किसी के लिए। और इंडिया कहता है जी कि हम आपका ये जो पर्सपेक्टिव है साउथ चाइना सी में हम आपके साथ हैं, और हम नहीं चाहते कि इंडिया चाइना जो है इसमें अपना असर रसूख बढ़ाए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि क्योंकि महातीर मोहम्मद जो थे, जब महातीर मोहम्मद थे तो इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, ठीक है जी, क्योंकि महातीर मोहम्मद का कश्मीर के ऊपर स्टैंड था। अब वो कश्मीर के ऊपर स्टैंड ही नहीं है। अब जो मलेशियन लीडरशिप है उसने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान इज नोवेयर इन द सिस्टम, ठीक है जी। सो एक तरफ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा सिस्टम में, इसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो हमने पाकिस्तान का क्या करना है? हम कश्मीर कश्मीर करते रहें, हम कश्मीर कश्मीर करते रहें, इंडिया तरक्की कर रहा है और हम इंडिया पाकिस्तान की वजह से जो है ना वहाँ मत्था लगा कर बैठे। मलेशियन अवाम को फ़ायदा पहुँचाओ यार। सो महातीर मोहम्मद चला गया, नाउ वी नीड टू रीविजिट इंडियाज़ रिलेशन विद देम, और डिफेंस कोऑपरेशन भी करना है। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के हवाले से इंडियंस को बड़ा शौक है, बड़ा दिल है कि हम डिफेंस के तौर पे जाने जाएँ, और वो काम भी कर रहे हैं इस हवाले से। दुनिया उनको सपोर्ट करने पे जा रही है। अमेरिका थोड़ा-सा ढिल्ला है, ठीक है? वो समझता है कि यार बी केयरफुल, ये जो इन्होंने रशिया में हमारे साथ किया है। देखिए, द क्वेश्चन इज़ जो ग्रेट पावर्स हैं दे डोंट स्पीक, वो इतना लाउड बोलते नहीं हैं, ठीक है? दे जस्ट एक्ट और दे डोंट एक्ट। इंडिया के मामले में वो ये कुछ नहीं कहेंगे कि क्या कर रहे हैं। अब देखिए ना, अमेरिका और फ्रांस के आपस में 50,000 किस्म के मसले हैं, ठीक है जी। और ठीक है जी। सो इसमें ये चीज़ देखें कि जो मैं ज़ाती तौर पे चीज़ समझता हूँ, इसमें एक सिंपल सी चीज़ ये देखी जा सकती है कि अमेरिका, फ्रांस के जितने मर्ज़ी बुरे हालात हो जाएँ, जो भी हो जाए, लेकिन दोनों के दोनों की पार्टनरशिप तो मौजूद है। लड़ते तो एक-दूसरे से नहीं हैं। इंडिया और अमेरिका का भी यही मसला है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पर बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी बहुत बहुत ज़्यादा